नाज़रीन, एक बात तो तय है कि अल्लाह ताला ने समहाउ दी अदर भारत के बुरे दिन लिख दिए हैं और इन बुरे दिनों के हवाले से हमें तवातुर से समहाउ दी अदर ऐसी खबरें मिल रही हैं, ऐसी सिचुएशंस नजर आ रही हैं जहां ऑटोमेटिकली भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने अयां हो रहा है, जहां हम वो IF के जो पायलट है उसकी जान जाने के ऊपर अफसरदा है। ऑफ कोर्स हम वो कहते हैं दुश्मन मरे थे जश्न न करिए सजना भी मर जाना है। सो हम किसी भी तरीके से किसी की वफात का जश्न नहीं मनाते, बट एट द सेम टाइम एक सटपटाहट सी है जो भारत में हम लोगों को सुनाई दे रही है और जंग का जो एक बिगल बजाने वाली सिचुएशन है वो भी खत्म नहीं हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की नाकामी के बाद, ऑपरेशन सिंदूर 1 की नाकामी के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 राग अलापने वाला भारत इस टाइम पर भी बार बार जंगजुआना रवैया इख्तियार किए हुए है। ख्वाजा आसिफ साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि खदशात तो अभी भी हैं। मैं अभी भी इसको रूल आउट नहीं कर सकते, आप एक बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते इस चीज को। खतरा ये है तो उनकी इंटरनेशनल साख को जो मई में जो खराब हुई है और उनकी पर्सनल जो है जो ज़ात उनको पहुंची जो है के बावजूद तमाम बार बार रिपीटेडली अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है एक बात जो है बार बार तकरार उस बात की कर रहा है और वो आगे से बोल नहीं रहे। आपने देखा कि एक दफा भी कुछ चूम भी नहीं की मोदी ने जो है। और लेकिन मैं फिर इसको रीअसर्ट करूंगा कि ये ना समझ जाए कि जंग का खतरा जो है वो टल के। अब ये सूरत हाल अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन एट द सेम टाइम जो US कांग्रेस की तरफ से रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के ऊपर कांग्रेस जो कि इंडिया की ऑपोजिशन है वो इस टाइम पर बीजेपी नरेंद्र मोदी की हुकूमत को अच्छा खासा आड़े हाथों ले रही है। सुने जरा कि कांग्रेस के एक लीडर ने क्या कहा है। US कांग्रेस की एक समिति है, वार्षिक रिपोर्ट वो पेश करते हैं। इस 800 पन्ने की रिपोर्ट में पेज 109 और पेज 108 चौंका देने वाली है। पेज 108 में कहता है कि पहलगाम में जो हुआ ये आतंकी हमला नहीं था, ये विरोधी हमला था, यानी कि ये टेररिस्ट नहीं थे, ये इंसर्जेंट थे। तो पहले दिन से कह रहे हैं पाकिस्तान ने करवाया है। और यहाँ US कांग्रेस की एक रिपोर्ट, विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहता है कि ये इंसर्जेंट अटैक है। ये तो हमारी कूटनीति के लिए इतना बहुत बड़ा धक्का है। दूसरी बात और भी गंभीर, कहता है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, यानी कि पेज 109 में पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन द 4-day क्रैश, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर विफल था। ये कहता है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, पाकिस्तान की जीत हुई है इस 4 दिन के युद्ध में। अब सिर्फ मामला यहां तक नहीं रहता है, मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान की जीत को, जो मार्का हक के अंदर हम लोगों ने, हमें अल्लाह ताला ने जिससे नवाजा, उसके ऊपर बार बार तस्दीक की मोहर मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से लगाई जा रही है। अभी एक फ्रेंच कमांडर है जिन्होंने कंफर्म किया है पाकिस्तान ने मई 2025 के अंदर एक ऐसी एयर सुपीरियरिटी दिखाई जो कि भारत को धूल चटा गई और वो हमारे सामने है। पर एट द सेम टाइम अब भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए आना चाह रहा है, किराए के कातिलों को हायर करना चाह रहा है और वो बात हम लोगों को अया नजर आई जबकि मुत्तकी साहब के भारत में होते हुए यहां अफगानिस्तान की तरफ से वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के हमला किया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया और अफगानिस्तान ने, हमारा बॉर्डर बंद था, अफगानिस्तान ने यह ऐलान किया कि हम भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अब वाया डिफरेंट रूट्स आने की कोशिश की जा रही है। जो सामान अफगानिस्तान में वाया पाकिस्तान 3 से 4 दिन में पहुंचता था वो 6 से 8 दिन में पहुंचेगा ईरान के जरिए। उसके साथ साथ जो एक स्मगलिंग का भौचाल था पाकिस्तान में, पाकिस्तान को तो इस ट्रेड रुकने का फायदा ही है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए ये वाकई में एक अलमिया डेवलप कर सकता है क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों का जरिया माश इस अफगान ट्रेड ट्रांजिट के ऊपर मुनहिसर था और ये जो इन्हिसार था अब वो जब खत्म होगा और दूसरा रूट ढूंढने की कोशिश की जाएगी तो हनूज दिल्ली दूरस वाली बात सुनाई देगी। बट एट द सेम टाइम अब ये जो जहाज गिरने का इल्जाम है वो किधर लग रहा है, जरा बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है वहां के एक जर्नलिस्ट और एक डिफेंस एनालिस्ट के दरमियान, और इसको सुन के शायद आप अननेसेसरली जो वहां हर चीज के ऊपर किसी और का इल्जाम लगाने की बात होती है ना, उस पर आप शायद मुस्कुरा भी दें। सुने जरा। It is powered by an engine made by General Electric, and General Electric has not been India's friend. It has tried to slow things down, and it cannot be, General Bakshi, without the role of the American government. The American government has tried to slow down the delivery of next-gen engines for Tejas, and because America sees the LCA program and the Tejas as a threat. Supposed to get this 2 years back. We have paid up $1 billion hard cash. We are not asking for it gratis.
notice, and I don't know why we have still gone ahead and said that we will, for the 1A, also going for the American engine. I thought it was time to change. They have deliberately tried to slow it down. 3 Apaches were coming to us. They came via Turkey. Turkey has stopped them and sent them back. And it was trying to help Pakistan between America and Turkey. اب نئے ٹارگٹس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. جب کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے پاکستان کی غلطی, پاکستان سے جنگ ہار جاتے ہیں تو چین اور ترکی کی غلطی, جب اپنا جہاز گر جاتا ہے تو کہتے ہیں GE404 انجن جو تھا وہ خراب تھا, امریکہ کی غلطی. کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بھارت انٹرنلی دیکھے کہ ان کی اپنی کیا غلطی ہے؟ جو ان کا ہیجمونک ڈیزائر ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہاں ایک امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جا سکتا. Why don't they look at that کہ صرف جو دشمنی ہے اور ہیٹریڈ ہے اس سے معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا؟